कृष्ण करुणा श्लोक नंबर 20 वेदेषु यज्ञेषु दानेषु अत्येति योगी जो व्यक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवत गीता का कारण स्वरूप भगवान ने गीता क्यों कही? देखिए प्रश्न है कि भगवान ने गीता क्यों कही? भगवान ने गीता किसके लिए कही?
आप कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की। आपका हनुमान जी भगवान ने गीता हमें ज्ञान सिर्फ ज्ञान देने के लिए। किस लिए ज्ञान की आवश्यकता, किस लिए ये ज्ञान दिया गया? हाँ, वो सही रास्ता क्या है? सरेंडर। वो रास्ता कहां ले जाएगा हमें? तो देखिए, अर्जुन पहले तो था, सोचिएगा, क्या अर्जुन कोई सन्यासी था? कोई सन्यासी था? वो एक आपकी और मेरी तरह सबसे पहले एक ग्रह, मतलब एक परिवार में रहने वाला एक इंसान। उसका ऑक्यूपेशन एक योद्धा का ऑक्यूपेशन था, वो एक सोल्जर था, एक योद्धा था। जैसे हम में से सबका ऑक्यूपेशन कुछ अलग अलग हो सकता है। मैं इंजीनियर हूं, मेरा ऑक्यूपेशन प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूं। यहां कोई डॉक्टर है, कोई हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम सब घर गृहस्थ में रहने वाले एक इंसान, परिवार में रहने वाले इंसान। और अर्जुन भी कोई सन्यासी नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई त्यागी नहीं था, कोई योगी नहीं था। एक साधारण सामूहिक एक इंसान, परिवार में रहने वाले, भाइयों के साथ, पत्नी के साथ परिवार में रहने वाले। अब समझिए, तो भगवान ने उस समय के ऋषि मुनियों को छोड़कर द्वापर युग के ऋषि, आप जानते हैं कि उस समय के व्यासदेव जी जो सब इस पूरे कार्यकाल में महाभारत के व्यासदेव जी ही तो थे जो सब कुछ दर्शन कर रहे। वही व्यासदेव जिनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उस द्वापर युग के अनंत महान भगवत स्वरूप ऋषि मुनियों को छोड़कर कृष्ण ने अर्जुन को चुना। कभी इस टॉपिक पर सोचा है आपने कि भगवत गीता जैसा ज्ञान जो स्वयं भगवान दे रहा है, जिसका नाम ही है भगवत गीता, उसे देने के लिए भगवान ने किसी ऋषि को नहीं चुना, किसी सन्यासी को नहीं चुना। द्वापर युग के पराशर मुनि जैसे भगवान चाहते थे तो एक ऑर्डर देते, तो देवलोक से सारे ऋषि, देव ऋषि नारद आ जाते, सारे तीर्थ छोड़कर सारे ऋषि मुनि आ जाते और सबको भगवत गीता का ज्ञान सुना देते। लेकिन यहां अर्जुन को चुनने का एक मतलब है, एक गृहस्थ व्यक्ति को चुनने का जो घर गृहस्थ में रह रहा है और उसके साथ साथ अपने ऑक्यूपेशन को, मतलब अपने प्रोफेशनली जो उसे ड्यूटी दी गई है वो करते हुए उस व्यक्ति को जब चुना गया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण नहीं था
कि भगवान जानते हैं कि अर्जुन एक तरह से हम सबको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। भगवान ने ये गीता कोई सन्यासियों के लिए नहीं कही, कोई ऋषि मुनियों के लिए नहीं कही, ये गीता किसके लिए कही? हमारे लिए। ये गीता अब समझिए, अब और जरा गहराई में चाहिए। अगर ये गीता योगियों के लिए कही गई होती, अगर ये गीता कोई सिद्ध योगियों के लिए कही गई होती, कौन से योगी? ध्यान योगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये क्यों कहते कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, कौन सा मार्ग स्वीकार करता है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, उसे वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले सारे फल मिल जाते। भगवान यहां विशेष रूप से भक्ति मार्गी के लिए एक ऐसी बात कह रहे हैं जो किसी और के लिए अवेलेबल, मतलब जो तपस्या कर रहा है वो सिर्फ तपस्या कर रहा है, जो कर्मयोग के मार्ग पर है वो सिर्फ कर्मयोग के मार्ग पर है, या जो सकाम कर्म कर रहा है तो वो सिर्फ सकाम कर्म कर रहा है। लेकिन यदि कोई भक्ति मार्ग पर चल रहा है तो वो सकाम कर्म भी कर रहा है, वो ध्यान योग भी कर रहा है, वो कर्म योग भी कर रहा है, उसे समस्त प्रकार के जो सुकर्म है उनका फल प्राप्त हो रहा है। अब आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप लोगों के पास $1 बिलियन आ जाए, मन में बोलिए राधे श्याम, तथास्तु। वहां इतनी महंगाई है। अच्छा, आपने कभी 1000 रुपए की पाव भाजी खाई है? स्विट्जरलैंड में 10 यूरो की पाव भाजी, 10 यूरो मतलब 1000। खाते वक्त भी ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो दाल बनाते हैं वो दाल कितने की होगी? 13 यूरो की, 1300 रुपए की। कितने की? 1300। मेरा भारत महान। वहां तो लघु शंका के भी सुनो, ऐसी है, ऐसी हालत है। फिर वही जाके समझ में आता है कि इंडिया जैसा अगर आपको कोई $1 बिलियन दे दे,
तो $1 million में $1 भी आ गए, बोल के आ गए, $10 भी आ गए, $100 भी आ गए, $1000 भी आ गए। मतलब $1 million में $1 भी आ गया, $100 भी आ गया, $10 भी आ गया। इसी तरह से भक्ति में जब हम भक्ति के पथ पर चलते, उसमें ध्यान भी आ जाता है। कैसे ध्यान आता है आप समझिए। ध्यान का मतलब क्या है? हाँ? ध्यान का मतलब अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना, स्थिर करना, यही बेसिक मीनिंग है ध्यान की। तो भक्ति में जब भक्त भगवान से प्रेम कर बैठता है, क्योंकि भक्ति को आप बड़े सुपरफिशियल लेवल पर मत लीजिए। To be devoted means to be absorbed in thoughts. जैसे मैं ये कहूंगा, जिस तरह से मां अपने बच्चे के विचारों में सारा दिन खोई रहती है, मुझे बताइए, मां को सबसे ज्यादा ध्यान किसका होता है? बच्चे का होता है। सबसे ज्यादा ध्यान उसे किसका होता है? बच्चे का। अगर वो कोई घर में कार्य कर भी रही है, तो उसे उसकी एक आंख, एक नजर, एक विचार हमेशा बच्चे पर रहती है कि वो क्या कर रहा है वो इस समय। और मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब बच्चा बात भी नहीं करना सीखा होता है, तब भी मां समझ जाती है इसके पेट में दर्द होगा, इसे इस समय भूख लगी होगी, इसे इस समय प्यास लगी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब बिल्कुल ध्यान उस पर केंद्रित हो। मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था कि यूके में एक बच्चा है जो अपने मां के विचारों को जान जाता है कि उसकी मां इस समय क्या सोच रही है, वो जान जाता है। और डॉक्टर्स ने कुछ स्टडी की, एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसकी मम्मी को एक दूसरे कमरे में बिठाया और उसे बुक दे दी पढ़ने के लिए, और कहा ये बुक तुम पढ़ो लेकिन मन में पढ़ो। और दूसरे कमरे में उसके बेटे को बिठाया और पूछा कि तुम्हारी माँ इस समय क्या सोच रही है बताओ। तो वो वही बता रहा था जो वो पढ़ रही थी। मतलब इतना एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि अब वो विचार भी मिलने लगे और वो समझ में आने लगा कि इस समय वो क्या सोच रहा है। और ये सिर्फ तभी संभव है जब एक ध्यान एक व्यक्ति में हमारा स्थिर और केंद्रित हो। इसलिए भक्ति में भक्त सदैव विचार करता है श्याम सुंदर कृष्ण, और उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का ऑब्जेक्ट हमेशा एक होना चाहिए, और वो ध्यान का ऑब्जेक्ट भगवान के अन्यथा कोई और नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्त को अगर ध्यान रख रहा है, जैसे अगर उसके घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, ठाकुर जी को नहला रहा है, ठाकुर जी को भोग लगा रहा है, ठाकुर जी के
चरण सेवा कर रहा है, ये सब क्या हुआ? भगवान का ध्यान रखना। वैसे जब हम इस भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम भगवान का नाम लेते हुए उनके नाम पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसी को ध्यान योग कहते हैं। फिर यहां बात की गई वेद अध्ययन की। अब वेद अध्ययन यदि हम करते हैं, तो पहले तो अगर मैं यहां पर भी पूछूं कि कितने वेद हैं, कितने वेद हैं, ताली बजाइए कि गलत जवाब के लिए। हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6-7 शास्त्र, 2 इतिहास, रामायण और महाभारत, ये हमारे धर्म के ग्रंथ। अब वेद पढ़ने के बाद अंतिम सत्य क्या है जो वेद ने कहा? सत्यम परम। वेद के निर्माण का कारण क्या था? परम सत्य को जानना। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख को 4 दिशाओं में घुमाया तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। तो इसका मूल कारण क्या था? कि परम सत्य को जानना। और परम सत्य भगवद गीता उन चारों वेदों का सार कहा गया। क्या कहा गया? सार। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि जिस तरह एक गाय के दूध को ग्वाला धोता और उसका एक सखा उस दूध को पीता, ऐसे ही श्री कृष्ण वेद रूपी गाय के ज्ञान को धोकर अर्जुन को पिला रहे हैं। तो वेद का सार, गीता एक उपनिषद भी है, आपको पता है कि 2 उपनिषद, अर्थात इसे सारे वेदों का क्या कहा गया? कंक्लूजन, वेदों का सार कहा गया। और गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्याजय माम एकम शरणम। कि एक किसकी शरण लो? कृष्ण की। क्यों कृष्ण की शरण लो? फिर भगवत गीता ये कहती है, मतातः परातरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय, कि कृष्ण से परे और कोई सत्य, यही परम सत्य। तो अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो वेद अध्ययन भी हो गया ना? वेद अध्ययन सारे वेदों का सार है, यही तो सार है सारे वेदों का। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, यही वेदों का सार है। अब तीसरा,
तपस्या। यहां क्या कहा गया? तपस्या। अब मुझे बताइए, तपस्या आप किसे करेंगे? एक टांग पर खड़ा होना, या अन्न जल का त्याग कर देना, या सब कुछ छोड़ के या घर का परिवार का त्याग करना और संन्यास ले लेना। एक 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 अनुभूति तो ये समझाती है कि आज के कलयुग में घर में परिवार के साथ रह लेना, हंसी खुशी, ये भी एक तपस्या है। हर व्यक्ति की तपस्या अलग अलग हो सकती है। जो तपस्या आपके जीवन में होगी वो मेरे जीवन में नहीं होगी, जो मेरे जीवन में होगी वो आपके जीवन में नहीं होगी। मेरी तपस्या कुछ और है, आपकी कुछ और है, किसी और की कुछ और है, अर्जुन की कुछ और थी। लेकिन जब आप भगवान के लिए वो तपस्या करने लगे, अब भगवान के लिए तपस्या करने का क्या मतलब है? मैं फिर उदाहरण देता हूं। हम लोग इटली के फ्लोरेंस शहर में, बड़ा ही ब्यूटीफुल शहर है, लेकिन उस दिन आ गई एकादशी। अब इटली ने दुनिया को दिया पिज्जा, और हमारे आसपास सब खा रहे हैं पिज्जा, लेकिन हम कह रहे हैं जय एकादशी भैया। हम फल खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, बस। तो ये एक भक्त की जो तपस्या है, वो किसके लिए रहती है? वो किसलिए रहती है कि हम बस कृष्ण को खुश कर सकें। और हमारे गुरुदेव ने उस समय कहा कि देखो, सब अपना मन चाहा खा रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं, लेकिन तुम वो खा रहे हो जो कृष्ण को अच्छा। इसलिए इस समय कृष्ण बहुत खुश हो रहे हो। ठाकुर जी को खुश करने के लिए जो आप यत्न लेते हैं वही तपस्या। यहां सत्संग में आकर बैठना भी एक प्रकार की तपस्या है। भाई 1 घंटे तक सुन लेना, ये भी एक तपस्या है। एकादशी का व्रत रखना, ये भी एक तपस्या है। अब आ रही है निर्जल एकादशी, नेक्स्ट सैटरडे को 5 जून को, 7 जून को निर्जल एकादशी है। और उस दिन न पानी पीना है, न अनाज खाना है, न ही किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करना है, और सारा दिन भगवत गीता का पाठ करना है। ये तपस्या है। परिवार नहीं छोड़ता, पूरा अपना जो आचार है उसे भगवान के अनुकूल बना देना। जैसा वो कहते थे, मैं वैसी हो जाऊं जैसी तेरी मर्जी, मेरी यही अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। यही तपस्या। आप किस होटल में बैठते हो, किस रेस्टोरेंट में बैठते हो, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस प्लेट में क्या खाते हो ये इंपॉर्टेंट है। ये उसकी इच्छा से होना चाहिए। यही तपस्या। तो भक्ति के मार्ग में तपस्या भी हाँ है। आगे क्या कहा गया? दान। देखिए, मैं एक एक शब्द ले रहा हूं। वैसे मुझे एक एक शब्द पे ज्यादा और भी कुछ बोलना है,
लेकिन क्योंकि समय नहीं है, दान शब्द आया। दूसरा कौन सा शब्द आया? दान। अब देखिए, ये जो हम अन्नदान करते हैं, इसकी शास्त्रों में बड़ी महिमा है। किसी को अन्न का दान कर, लेकिन एक ऐसी बात कही गई कि हर वो दान तामसिक हो जाता है जो भगवत अर्पण नहीं किया गया। आप समझ रहे हैं बात? क्यों ऐसा? क्योंकि जब हमें वो देता है तो ही हम देने के लायक बनते। अगर वो हमें न दे तो हम भी किसी को क्या दे सकते? हमारा हाथ उसके सामने तो ऐसा है, तभी जिसका हाथ उसके सामने ऐसा है उसी का हाथ दुनिया के सामने ऐसा हो सकता। अगर हमारा हाथ दुनिया के सामने आज ऐसा है ना, हम किसी को कुछ देने लायक है ना, तो जो उसकी मेहरबानी। तो ये दान बड़ा गंभीर विषय, और दान कई प्रकार के होते हैं। इसलिए जब हम सत्संग या कीर्तन अन्नदान करते हैं तो वो सिर्फ अन्नदान नहीं होता, वो महाप्रसाद होता। जो संतों महात्माओं के यहाँ भंडारे चलते हैं, जो गुरु के दरबार में लंगर चलते हैं, गुरु नानक देव जी ने भी एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी दी। कीर्त करो, नाम जपो, एक वंड जपो। कि एक अपना जीवन का कर्म करते रहो, उसके साथ हरिनाम का जप करते रहो, और उसके साथ महाप्रसाद ग्रहण करते रहो। और यही हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में ईटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग ये फिलॉसफी के रूप में दी। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। कि चैंट करो, हरिनाम लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम किसी को भगवान हरिनाम लेते हुए पहले हरे कृष्ण, ये एक शिष्टाचार है। फिर ये हो गया अन्न का दान। उससे बड़ा दान ज्ञान का दान। तो ये सत्संग क्या है? ज्ञान का, जो जो जीव को निर्भय करे। किसी ने कहा कि किसी को यदि आप निर्भय कर दीजिए ज्ञान से तो वो सबसे बड़ा होता है। कैसे? तो एक कैदी था, उस कैदी को सजा हुई फांसी। छोटी सी कथा सुनिए। राजा के जो तहखाना होता है, तहखाना ही होती है जहां कैदियों को बंद कर जेल होती है, वहां एक कैदी को सजा हुई मृत्युदंड। और वहां का एक नियम था कि जिसको मृत्युदंड हुआ है उसे बड़ी उसके सामने बड़ा अच्छा भोजन पेश किया जाएगा, क्योंकि अब वो आखिरी बार खाएगा। उसके सामने सारी डिशेस लाकर रखती है, सारे व्यंजन
बताकर उसके सामने रख दिए, लेकिन उसके मुंह में जाने कहाँ है, क्योंकि वो बेचारा तो डरा हुआ है। तो जब रानी आई और उसने देखा कि ये बेचारा इतना डरा हुआ है कि इसके मुख में एक अन्न का दाना भी नहीं जा रहा, तो रानी ने राजा से कहा कि आप इसका मृत्यु दंड क्षमा कीजिए। जैसे ही उसका मृत्यु दंड क्षमा हुआ, तब जाकर वो फिर उसे रूखा सूखा भी दे दो तो खाए, क्योंकि अब वो क्या हो गया, निर्भय। जब उसे ये ज्ञान हुआ कि अब मैं यहां से, इसकी निर्भयता का दान जो हमें ये ज्ञान देता है, जो ये सत्संग देती है, इससे बड़ा दान क्या हो सकता? शास्त्रों ने कहा कि नाम दान से बड़ा दान क्या हो सकता? क्योंकि अगर अनाज हमारे पेट में गया, वो कितने दिन तक शरीर में रहेगा, 2 से 3 दिन। पानी हमारे पेट में गया, वो 1 दिन तक रह सकता। लेकिन यदि ये प्रभु का नाम, ये हरि नाम हमारे अंदर प्रवेश कर गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जीते छी और बनने के पान, जे मात पिता वित सुत न भाई, मन वहां ये नाम तेरे संग, वो हमेशा साथ है। ये है नाम की प्रबलता, वो हमेशा साथ रहेगा। इसलिए हम अभी हर सत्संग में पूछेंगे आपकी माला कहाँ है, सब दिखाई अपने अपनी हैंड्स अप। हाँ हाँ, हाथ ऊपर कीजिए, माला कहाँ है। अगर आपके पर्स में भी है तो निकाल कर दिखाइए। अब हम हर सत्संग में पूछेंगे, और जिनकी नहीं नजर आ रही, प्लीज माला को उठाने में कोई कायरता मत कीजिए, कोई शर्म मत कीजिए, क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेगी ना, तब ये भजन हमारी सहायता करेगा। आज आप यहाँ ऐसे हाथ उठाओगे ना सत्संग के दरबार में, भगवान के नाम की माला आपके हाथ में, आपने उठाकर बस दिखा दिया, आपकी हाजिरी लग गई। ये होता है आईडी कार्ड। क्या है ये हमारा आईडी कार्ड। आप बताइए, पीएमओ ऑफिस में कोई भी जा सकता है? जिसके पास आईडी कार्ड होगा वही, ऐसे ही भगवत धाम वही जा सकता है जिसके पास आईडी कार्ड है, जिसने भजन किया है, जिसने हरिनाम लिया। भले आप छोटी माला रखिए, लेकिन एक भजन माला हमारे पास सदैव होनी चाहिए। ये हमारा कवच है। ऐसे तो हम नहीं कहते जिस हाल में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, ये तभी संभव होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं असंत मन मन भी रहता है, तो रोटी भी मन मन में खाओ। हम सब कुछ प्रत्यक्ष चाहते हैं, मतलब वी वांट एवरीथिंग टेंजिबल, काउंटेबल। पैसे भी कोई मन मन में कमा ले। जैसे किसी ने पूछा कि भाई ये 5 स्टार होटल, तो सामने वाले ने कहा मेरी, इसलिए हाँ मेरी, मैंने इसको दान में। एक संत थे, वो कहते थे देखो भाई,
कभी कोई चीज आपको न मिले तो उदास मत होना। कहा कि वैसे सब कुछ किसका है, बोलिए? है तो भगवान का। तो मान लीजिए एक BMW गाड़ी आपको वो चाहिए और वो है 2 करोड़ की, तो आप कहिए कि ये गाड़ी मेरी, लेकिन मैंने उसे चलाने के लिए दान में हो गए खुश हम। अरे जा बेटा, ये 5 स्टार होटल मेरी है, मैंने इसे चलाने के लिए। अच्छा, तो फिर इसे चलाने के लिए तो पैसा तो आता होगा तुम्हारे पास। कहा वो पैसा मैं भंडारे में उड़ा देता हूँ, वो दान कर देता हूँ, न कुछ दे रहा न कुछ, मौज में रहो। कुछ बातें मन को समझाने के अलग तरीके होंगे, क्योंकि ये तो मन है। जैसे बच्चे को हम समझा लेते हैं, हाँ हाँ बेटा हमने ये खिलौना ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया, मम्मी ने कहा हाँ हाँ ले लिया, हम हमने ले लिया ले लिया, हमारा ही, हमने किसी और को चल बेटा जा मौज। तो बात कौन सी हो रही थी? दान की। तो सबसे बड़ा दान ये भजन। और फिर संत कबीर की एक सुंदर वाणी आती है जिसमें कहते हैं पहले दाता शिष्य है। ये पहला दाता कौन है? शिष्य। पहले दाता शिष्य भय, जिसने अपना सर अपने गुरु के चरणों में दान में दे दिया, अपने आप को अपने गुरु के चरणों के चरणों में दान दे दिया। अपना दान करना, इसे हम कहते हैं पिंड दान। भाई मरने के बाद कोई हमारा दान करे न करे, उसके पहले आप जीते जी अपने आप को भगवान और अपने गुरु के समर्पण, इससे बड़ा दान कोई नहीं, इससे बड़ा पिंडदान कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए ये कंठी माला भी धारण की जाती है। जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते समय तुलसी का पत्र डालकर उन्हें अर्पण किया जाता है, इस तुलसी माला को पहनने का अर्थ ही है कि हम अपना पिंडदान ठाकुर जी को करें। तुद आगे पई अरदास हमारी, जीव पिंड सब हो गया अर्पण। इसके पहले दाता शिष्य थे, जिसने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण किया। दूसरे दाता गुरु भय, 3 लोक संपदा गुरु दीनी दान। दूसरे दाता कौन है? गुरु, जिसने तीनों लोगों की संपदा अपने गुरु को दान दे दी, जिसने उसे उसके प्रति समर्पण किया। तो सदगुरु में वो सामर्थ्य होता कि अपने गुरु को, अपने शिष्य को भगवान की तरफ दे सकता है। तीनों लोगों की संपदा गुरु दीनी दान। भगवान का दाता तो गुरु ही। देखिए भगवान सारे सुख का दाता, वो कहते हैं सुख का दाता राम। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है राम का दाता राम है? वही ना, सुख का दाता राम है, वो सारे सुख दे सकता है। लेकिन राम का दाता कौन है? जिसका घर को लेने तू आया, राम नाम सब कुछ देने वाला भगवान है, और भगवान को देने वाला गुरु। एक वास्तविक गुरु वही होगा जो दान में भगवान में, जिसको भगवान मिल गया ना, ये तो
मेरो तो गिरधर। मीरा के गुरु ने सिर्फ मीरा को इतने शब्द कहे थे, अरे मीरा तू तो रणरंगी मेरे और सुरेश। कुछ शब्द, गुरु के कुछ शब्द एक व्यक्ति के जीवन को पूरा ही परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, अमेरिका के बफेलो स्टेट में, वहां एक शहर है जिसका नाम है बफेलो, जो कनाडा के बिल्कुल करीब है। वहां से एक फ्लाईओवर बनाया गया है जो सीधा कनाडा करता है और टैलो। अब एक गलती ड्राइवर से हुई कि उसे अमेरिका में ही रहना था, यूएस में ही रहना था, लेकिन उसने गलत टर्न ले लिया और वो कहां पहुंच गया, कनाडा में पहुंच गया। और वहां से वापस आने का सीधा रास्ता नहीं, क्योंकि उसके पास वहां की नेशनलिटी, वहां की वीजा, उसने गलती से टर्न ले लिया। ये फरवरी की बात है, इसी साल की। और अब उसे पुलिस ने वहां पकड़ लिया, वो कोर्ट में केस लड़ रहा है कि मुझे मेरे घर वापस भेजो, मुझे मेरे देश वापस भेजो। ऐसे ही हम जीवन में चल रहे, सिर्फ एक गलत मोड़ हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते। हमें अपने रास्ते से इतना दूर ले जा सकता है कि वापस आना मुश्किल हो जाए। एक जापानीज कहावत है कि उस ट्रेन में कभी मत चढ़ना जो आपको गलत दिशा में ले जा रही है। और अगर आप चढ़ भी गए तो जितना जल्दी हो सके उतर जाना, क्योंकि वापस आना फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा। दूर यदि चले गए तो वहीं से वापस आना टिकट और महंगी होती चली जाएगी और मुश्किल होता चला जाएगा आना। अगर आपको समझ में आ गया कि हम गलत जगह चढ़ गए तो और अपना रास्ता बदल। इसलिए जीवन में एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें बताए कि बेटा ये रास्ता, यहां भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं कौन सा रास्ता, भक्ति मार्ग। और वो भी हमें उस भक्ति के मार्ग पर चलना सीखा। चलना सिखाएंगे कि इस रास्ते पर चलना। इसलिए उससे बड़ा दान और उससे बड़ा दाता कौन हो सकता। इसलिए भक्ति में गान भी बोलिए, बोलिए ना, अरे क्यों नहीं बोल रहे। आगे आगे की सत्संग फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ इस श्लोक को याद रखिएगा। कृष्ण ने कहा कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उन्हें इन सारी प्रकार के रास्तों का या इन सारी प्रकार की क्रियाओं का फल पहले ही मिल जाता है। उसे ध्यान का भी फल मिल जाता है, उसे दान का भी फल मिल जाता है, उसे तपस्या का भी फल मिल जाता है, और वो अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। अब बात ये है कि एक है सीढ़ी और एक है लिफ्ट। आपको पहुंचना है टॉप फ्लोर पे, तो सीढ़ी से जाना चाहोगे या लिफ्ट से जाना चाहोगे? सीढ़ी से कहाँ जाएंगे? अम्मा हली लगी सदा घोड़े में सूंगा। मैं तो देखता हूँ लोग एक फ्लोर के लिए किसका यूज करते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं। तो टॉप फ्लोर पर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए ये जो रास्ता है भक्ति मार्ग, अर्थात श्री कृष्ण का भजन करना, श्री कृष्ण का नाम लेना,
ये कौन सा रास्ता है? सीधे लेफ्ट से, क्योंकि इसमें सब कुछ यहाँ गीता में कहा गया कि आपको पहले से ही प्राप्त होगी। तो आइए आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल सत्संग है, कल शाम को 5:30 बजे सचखंड दरबार में सत्संग है, सभी आइएगा। वहां हम दिन भरी कथा और कीर्तन करके एक इस प्रकार का वरदान आप लोगों के सर पर कि आप लोगों को ये हरि कथा और कीर्तन मिल रही है।